हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 3 ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 15। अभी जो दो लेक्चर्स खत्म हुए हैं उसमें हमने बात करी है नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इंट्रोडक्शन दिया आपको ग्रुप 15 का। ठीक है, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स देखे, उनका अकरेंस देखा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी। ठीक है, और हमने एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन भी देखा। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सबसे पहले डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन का मतलब होता है N2 मॉलिक्यूल। तो उसमें पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन। डाइनाइट्रोजन जो है वो बनता कैसे है। तो पहली है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड मतलब कि स्मॉल स्केल मेथड। ठीक है, अगर मेरी लैब है और मुझे थोड़ा बहुत डाइनाइट्रोजन चाहिए तो मैं कैसे बनाऊंगा। सो वी विल टेक अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और उसको मैं रिएक्ट करूंगा NaNO2 सोडियम नाइट्राइट के साथ में। सी स्टूडेंट्स, ये आपको जो है पता होना चाहिए NO3 माइनस जो आयन है वो नाइट्रेट आयन है और NO2 माइनस जो आयन है वो नाइट्राइट आयन है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? सोडियम नाइट्राइट। इसका नाम होगा सोडियम नाइट्राइट। तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट को एक साथ हीट करने से अब देखो मुझे डाइनाइट्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट्स में वाटर और NaCl मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से लेबोरेटरी में या स्मॉल स्केल पे मैं डाइनाइट्रोजन गैस को बना सकता हूं। फिर जो यहाँ पे क्या होता है इसमें कि एज अ बाई प्रोडक्ट हमको NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, NO का मतलब होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और HNO3, ये दो चीज़ें भी मिलती हैं हमको। स्मॉल अमाउंट्स में ही मिलती है लेकिन मिलती हैं एज अ बाई प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम इन दोनों को रिमूव करना चाहते हैं। अब इन दोनों को कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो ये जो पूरा हमको जो मिलता है NO और HNO3, इसको पूरे के पूरे मिक्सचर को हम पास करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में से। ठीक है, K2Cr2O7 इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन। सारी डाइक्रोमेट आयंस ऑरेंज कलर की होंगी। ठीक है, Cr2O7 -2 मतलब डाइक्रोमेट आयन। सभी डाइक्रोमेट आयंस जो होंगी वो ऑरेंज कलर की ही होंगी। ठीक है, तो हम इसको एक ऑरेंज सॉल्यूशन में से डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में से पास करेंगे तो ये दो चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। लेट मी ऑल्सो टेल यू, जैसे तुम ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो कि हमारा रिकॉर्डिंग है आखुद हमारा नाम બધું कर दईश। तो जैसे तुम ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो जब उसमें से हम NO और HNO3 को पास करते हैं तो ये चीज़ें रिमूव हो जाती हैं। राइट, अब जो सेकंड मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मतलब कि इंडस्ट्रियल स्केल या लार्ज स्केल पे हम डाइनाइट्रोजन गैस को कैसे बना सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले एयर जो होती है, ठीक है, हम जानते हैं कि एयर के अंदर हमारा 78% N2 होता है और अराउंड 21% O2 होता है। These two gases make about 99% ऑफ द एयर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखो नाइट्रोजन को, हम डाइनाइट्रोजन को कैसे बाहर निकालेंगे। सबसे पहले तो हम एयर का लिक्विफिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम एयर का लिक्विफिकेशन करेंगे। लिक्विफिकेशन कैसे कर सकते हो? एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, लिक्विफिकेशन आप कैसे कर सकते हो? एट लो टेम्परेचर, आप टेम्परेचर लो करोगे और अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो हमको लिक्विड एयर मिलेगी। ठीक है, ये लिक्विड एयर जो है इसका हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। ये लिक्विड एयर का हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक्चुअली क्या होता है, कुछ इस तरह का एक टावर होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर। अब इसमें क्या होता है, यहां से हम लिक्विड एयर जो है इसमें पास करते हैं। यहां से हम लिक्विड एयर इसके अंदर पास करते हैं और इस टावर की खासियत यह है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है, तो जिस गैस का बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा तो वो लिक्विफाई होकर बाहर निकल जाएगी। अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 90 केल्विन और नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 77.2 केल्विन। द कमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इज हेबर्स प्रोसेस। एक्चुअली इसका जो पूरा नाम है वो है हेबर बॉश प्रोसेस।
हेबर बॉश प्रोसेस, इसका जो पूरा नाम है वो होगा हेबर बॉश प्रोसेस, ठीक है। साइंटिस्ट के नेम्स है, हेबर इज वन साइंटिस्ट, बॉश इज अनदर साइंटिस्ट, तो हेबर बॉश प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हेबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्ट कर रही है, ठीक है। आयरन कैटलिस्ट या आयरन ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट हम यूज करेंगे, आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ K2O एंड Al2O3 एज प्रमोटर्स। टेम्परेचर 700 केल्विन, प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर और हमको अमोनिया गैस मिलेगी, ठीक है। अब देखो काफ़ी चीज़ें आ गई हैं इस रिएक्शन के अंदर, हम वन आफ्टर द अनदर वी विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। सबसे पहले तुम ये देखो, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा H नेगेटिव है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट इवॉल्व हो रही है। तो हीट हम प्रोडक्ट साइड पे लिखेंगे, है कि नहीं, जो हीट है हम हीट को प्रोडक्ट साइड पे लिखेंगे, करेक्ट, विल राइट हीट ऑन द प्रोडक्ट साइड। हीट एब्जॉर्ब होगी तो रिएक्टेंट साइड पे, हीट इवॉल्व होगी तो प्रोडक्ट साइड पे, क्लियर। अब देखो यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उसमें तुम टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, टेम्परेचर कम करोगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा, ठीक है। अगर तुम टेम्परेचर को कम करोगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम इस पार्ट को कम कर रहे हो, अगर तुम इस पार्ट को कम कर रहे हो, इफ यू आर लोअरिंग द हीट पार्ट विच इज ऑन द प्रोडक्ट साइड, what will happen, the reaction will be favored in the forward direction more to increase this part, right। हीट को बढ़ाने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, वेरी सिंपल, है कि नहीं। इसलिए जब तुम हीट को लोअर डाउन करोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा, एंडोथर्मिक में हीट को बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा। तो यहां पे हम अगर इसको हीट को कम करेंगे, ठीक है, तो रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर होगा और तुमको मोर एंड मोर अमोनिया मिलेगा। बिकॉज देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हम तो यही चाहेंगे प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। प्रोडक्ट ज़्यादा कैसे मिलेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ा के। फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे बढ़ाओगे, हीट को लोअर डाउन करके। तो तुम हीट को लोअर डाउन कैसे करोगे, टेम्परेचर को कम करके। चलो ठीक है, तुम टेम्परेचर को कम करो 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 और जैसे ही तुम्हारा टेम्परेचर 700 केल्विन हो जाएगा, 700 केल्विन हो जाएगा, उससे नीचे तुम टेम्परेचर को नहीं कर सकते हो। तुम्हारा टेम्परेचर 700 केल्विन हो गया, उसके बिलो तुम टेम्परेचर को नहीं ले जा सकती हो, क्योंकि फिर क्या होता है ना, अगर तुम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम कर दो तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कॉम्प्रोमाइज होने लग जाता है या ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कम होने लग जाता है। तुम कम टेम्परेचर को कम तो कर सकते हो लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा कम नहीं कर सकते टेम्परेचर को तुम, नहीं तो पूरा का पूरा रिएक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और इससे नीचे अगर तुम टेम्परेचर को करते हो तो रिएक्शन का ओवरऑल रेट है वो काफ़ी कम हो जाएगा, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, विच इज़ नॉट अ फ्रूटफुल थिंग। तो ये हमारा ऑप्टिमम कंडीशन हो गया टेम्परेचर का। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट कंडीशन, बेस्ट पॉसिबल कंडीशन हम प्रोवाइड करेंगे उसको, ठीक है। तो टेम्परेचर तुम डिक्रीज करो लेकिन 700 केल्विन से नीचे मत जाओ। सिमिलरली हम प्रेशर की बात करें, तुम देखो यहाँ पे 4 मोल्स गैस है, रिएक्टेंट साइड पे 4 मोल्स गैस है, यहाँ पे 2 मोल्स गैस है, ठीक है। अब 4 मोल्स गैस है तो यहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा होगा, बिकॉज प्रेशर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, देखो यहाँ पे प्रेशर कम होगा, वेरी सिंपल। सर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, राइट। अब हमको क्या करना है, अगर मान लो कि मैं प्रेशर बढ़ा दूँ, अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूँ, राइट, तो रिएक्शन क्या चाहेगा कि प्रेशर कम करना चाहेगा। दिस इज ऑल इन अकॉर्डिंग्स टू द ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल, राइट। जो रिएक्शन है वो प्रेशर कम करना चाहेगा, प्रेशर को कम करने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, प्रेशर कम करने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, राइट। सो बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और वी आर ट्राइंग और वी वांट दैट फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी फेवर्ड, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो जाएगा, तुमको मोर एंड मोर एंड मोर अमोनिया गैस मिलेगी, वेरी सिंपल। अब ये सब कंडीशंस होने के बाद भी, ये सब कंडीशन होने के बाद अगर तुम ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना चाहते हो, राइट, सर जो भी होना है रिवर्स फॉरवर्ड जो भी हो रहा है लेकिन जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है, या इक्विलिब्रियम जल्दी एस्टैब्लिश हो जाए, अगर तुम ये चाहते हो तो तुमको कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा। कैटलिस्ट जो है वो हम आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट लेंगे, आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट, और हम प्रमोटर का यूज करेंगे। K2O पोटेशियम ऑक्साइड एंड Al2O3 एल्यूमिना आर यूज्ड एज प्रमोटर्स हियर। देखो प्रमोटर्स का अपना खुद का कोई एक्शन नहीं होता है, लेकिन वो कैटलिस्ट की एक्शन को एनहांस करता है, कैटलिस्ट की एक्शन को बढ़ाता है। प्रमोटर्स हैव नो एक्शन ऑफ देयर ओन बट इंक्रीज द एक्शन और एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट, ठीक है। अगर तुम आयरन ऑक्साइड नहीं डालोगे, सीधा प्रमोटर डालोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है,
तुमको आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट डालना है, देन यू हैव टू टेक प्रमोटर। ठीक है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन हमको मोर एंड मोर अमोनिया गैस मिले, जितना हो सके उतना ज़्यादा अमोनिया गैस मिले। वो कैसे मिलेगा, टेम्परेचर कम करके, प्रेशर बढ़ा के, कैटलिस्ट और प्रमोटर्स डाल के। ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल होगी। तो अब हम देखते हैं ऑप्टिमम कंडीशंस। ऑप्टिमम कंडीशंस मतलब कि द बेस्ट पॉसिबल कंडीशंस दैट कैन बी प्रोवाइडेड। तो प्रेशर देखो 200 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर अराउंड 700 केल्विन। हमने क्या किया, यहाँ पे देखो जो प्रेशर है, हमने जो प्रेशर है उसको बढ़ा दिया, टेम्परेचर को हमने कम करा, राइट। इससे ज़्यादा प्रेशर बढ़ाना फ्रूटफुल नहीं है, बिकॉज हर एक वेसल की एक टेंडेंसी होती है विथस्टैंड करने की एक पर्टिकुलर प्रेशर को। ठीक है, तो इससे ज़्यादा प्रेशर बढ़ाना हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर कम करना हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है। तो ये ऑप्टिमम बेस्ट कंडीशन है, बेस्ट पॉसिबल कंडीशन हमने प्रोवाइड कर दी। कैटलिस्ट हम पोरस एंड फाइनली डिवाइडेड आयरन ऑक्साइड लेंगे, आयरन ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट, और प्रमोटर्स में हम K2O और Al2O3 का कॉम्बिनेशन लेंगे, जो कि कैटलिस्ट की एक्शन को एनहांस करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस बाय हेबर्स प्रोसेस। ये तुमको पूरा उसका फ्लो डायग्राम दिखाया हुआ है। सी वेरी सिंपल, यहाँ से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस पास की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे कम टू द कंप्रेसर, और कंप्रेसर में 20 मेगापास्कल विच इफ यू कन्वर्ट विल बी अराउंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओनली, which you convert will be around 200 atmospheric pressure। इतने हाई प्रेशर पे इन गैसेस को कंप्रेस किया जाता है। देन द गैसेस आर रिलीज्ड फ्रॉम हियर। ओके, अब वो आगे जाती हैं, यहाँ पे उसको 700 केल्विन का टेम्परेचर दिया जाता है, और कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड और Al2O3 और K2O, ये जो कैटलिस्ट और प्रमोटर का मिक्सचर है उसमें उसको पास किया जाता है। तो जो अमोनिया गैस है वो लिक्विफाई हो जाएगी। देखो ये अमोनिया गैस लिक्विफाई हो जाएगी, हमको मिलेगा लिक्विड अमोनिया। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो है, राइट, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो है, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलेगी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो यहाँ से बाहर निकलेगी, क्यों, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन में ओनली अमोनिया नहीं मिलेगा, हमने जो ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करी उससे अमोनिया ज़्यादा मिलेगा, लेकिन 100% अमोनिया नहीं मिलेगा, रिएक्टेंट भी रहेगा अंदर। तो जो रिएक्टेंट है, अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और अनरिएक्टेड हाइड्रोजन जो है, वो यहाँ से बाहर निकलेगा, राइट, वो यहाँ से बाहर निकलेगा। बाहर निकल के वो जाएगा अगेन पंप के अंदर, बिकॉज दैट ये जो ये पंप के अंदर जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर क्या होगा कि जो भी अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, पंप से इसको वापस कंप्रेसर में डाला जाएगा। तो देखो यहाँ से भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन आ रहा है, और ये पंप में से भी अनरिएक्टेड नाइट्रोजन हाइड्रोजन आ रहा है। अगेन वो कंप्रेस होगा एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू। ठीक है, तो जो अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स हैं उसको हम वेस्टेज नहीं कर रहे हैं, उसको हम रीयूज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, अब देखो जो अमोनिया गैस, जो ये अमोनिया हमको जो लिक्विड अमोनिया मिलता है, उसका हम डिहाइड्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो जो हमारे कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, वो हम यूज नहीं कर सकते। अमोनिया को ड्राई करने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक है, अमोनिया बेसिक है, आपस में रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है, P2O5 दैट इज फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, उसको भी हम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अगेन वो एसिडिक है, बेसिक अमोनिया के साथ में रिएक्ट कर लेगा। थर्ड इज एनहाइड्रस CaCl2, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, उसका भी हम नहीं यूज कर सकते, बिकॉज एनहाइड्रस CaCl2 क्या करता है, अमोनिया के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ठीक है, तो हमारे जो जनरल या कॉमन जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है उसका हम यूज नहीं कर सकते अमोनिया को ड्राई करने के लिए। तो कैसे ड्राई करेंगे, इसलिए मॉइस्ट अमोनिया जो है, मॉइस्ट अमोनिया, उसको हम क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर से पास करेंगे। मॉइस्ट अमोनिया को हम क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर से पास करेंगे, और इस तरह से अमोनिया का जो है मतलब अमोनिया ड्राई हो जाएगी, मॉइस्ट अमोनिया गैस जो है वो ड्राई हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में नेक्स्ट रिएक्शन, जो थर्ड रिएक्शन हम देख रहे हैं वो है साइनामाइड प्रोसेस। अब देखो ये जो साइनामाइड प्रोसेस है ना, ये तुम्हारे NCERT बुक में नहीं है, जस्ट एडिशनल रिएक्शन है। देख लो, CaC2 दैट इज कैल्शियम कार्बाइड, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड जो इथाइन की प्रिपरेशन में यूज होता है, ये वही CaC2 है। CaC2 उसको तुम रिएक्ट करोगे डाइनाइट्रोजन के साथ में, राइट, CaC2 को डाइनाइट्रोजन के साथ में एट 1000 डिग्री सेल्सियस जब तुम रिएक्ट करोगे, तुमको मिलेगा कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 प्लस कार्बन, राइट। ये जो मिक्सचर है CaCN2 और ग्रेफाइट का जो मिक्सचर है, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिम। क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिम। ठीक है, अब CaCN2 दैट इज कैल्शियम साइनामाइड जो है, इसको तुम पानी के साथ में
या पानी मतलब तुम हीट करोगे तो पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये सुपर हीटेड स्टीम है। सुपर हीटेड स्टीम क्या होता है, तुमने पानी को गर्म किया, स्टीम बनी, अब वो स्टीम को फर्दर हीट करो, स्टीम को फर्दर हीट करो, तो ये जो स्टीम होती है एकदम ड्राई हॉट एयर के जैसी होती है, उसमें थोड़े से भी मॉइस्चर पार्टिकल्स नहीं रहते हैं बाकी, इसको बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम। तो CaCN2 को अगर तुम सुपर हीटेड स्टीम के साथ में हीट करोगे तुमको अमोनिया गैस मिलेगा और कैल्शियम कार्बोनेट जो है बाई प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे मैंने बताया ये तुम्हारा एडिशनल रिएक्शन है, NCERT में नहीं है, ठीक है, लेकिन देखना चाहो तो देख सकते हो। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बुक में नहीं है तो एग्जाम में तुमको लिखना नहीं है, ठीक है। MCQ, अमोनिया इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय हेबर्स प्रोसेस। तो अमोनिया के प्रिपरेशन की मेथड्स कौन सी देखी हमने। पहली मेथड नेचर में यूरिया के हाइड्रोलिसिस से प्रोड्यूस होता है, राइट। सेकंड इज हमने देखा कि जो अमोनियम सॉल्ट्स को अगर तुम अल्कली के साथ में रिएक्ट करोगे, अमोनियम सॉल्ट्स को अल्कलीज के साथ में रिएक्ट करोगे तो अमोनिया गैस मिलेगा। और थर्ड हमने देखा हेबर्स प्रोसेस, राइट। अगेन बोल रहा हूँ रिएक्शंस लिख के करना, ठीक है। अभी तो ये ऐसा आ जाएगा, लेकिन लिखने जाओगे तो बाई प्रोडक्ट में गड़बड़ होगी, बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होगा। तुम जितने लिखो और उसको बैलेंस करो, ठीक है। बैलेंसिंग की तुमको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एग्जाम में बैलेंसिंग के पीछे टाइम बिगाड़ना ही नहीं है, फटाफट बैलेंसिंग हो जाना चाहिए, ठीक है। इन द लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया डैश एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड। बोलो। NH4Cl, यस, अमोनियम सॉल्ट, राइट। अगर तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो तो अमोनियम सल्फेट लोगे, है ना। In Haber's process, which catalyst is used? Iron oxide, right? Finely divided and porous iron oxide. When we make the catalyst finely divided and porous, that will increase the action of catalyst, right? It becomes a better catalyst. Low temperature are used in Haber's process as the forward reaction is exothermic. इसलिए हम low temperature use करेंगे. Structure and uses of ammonia. See, look at the structure of ammonia. ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है, देखो ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर है ये, क्योंकि ये लोन पेयर प्रेजेंट है। देखो यहां पे ये लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट होने के लिए इसका ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा। लोन पेयर प्रेजेंट होने के लिए अकॉर्डिंग टू VSEPR प्रिंसिपल, ठीक है, इसका ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा। NH बॉन्ड लेंथ जो है, NH बॉन्ड लेंथ वो 101.7 पिकोमीटर्स है, और ये जो बॉन्ड एंगल है H बॉन्ड एंगल 107.8 डिग्रीज है, विच इज लेस देन द टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। व्हाई इट इज लेस देन टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल? बिकॉज ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके ऊपर और इसके ऊपर जो है ज्यादा रिपल्जन एक्सर्ट करेंगे। तुम जानते हो कि लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर में रिपल्जन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉन्डिंग पेयर। तो ये जो दो बॉन्ड्स है वो थोड़ी सी श्रिंक हो जाएंगी, और श्रिंक होने के कारण ये एंगल टेट्राहेड्रल एंगल नहीं रहेगा। मतलब कि 109 डिग्री 28 मिनट्स उतना एंगल नहीं रहेगा, उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। दैट इज बिकॉज ऑफ द रिपल्जन एक्सर्टेड बाय द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द VSEPR थ्योरी, राइट। अब यहाँ पे हाँ, ये जो नाइट्रोजन है ना, सेंट्रल नाइट्रोजन, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। देखो जब भी नाइट्रोजन ऐसे 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वो sp3 हाइब्रिड होगा, जब भी नाइट्रोजन ऐसे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वो sp2 हाइब्रिड होगा, और जब भी नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वो sp हाइब्रिड होगा, ठीक है। बस वही लिखा हुआ है, देखो स्ट्रक्चर जो समझाया वही चीज है, ओके। एज आई टोल्ड यू कि लोन पेयर जो है उसकी ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट कर देगा, इसलिए जो टेट्रा बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल नहीं रहेगा, उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अमोनिया इज अ कलरलेस गैस, ठीक है। इट इज अ पंजेंट ओडर, इट इज अ वेरी पंजेंट ओडर एक्चुअली, यू नो। हम लोग जब कॉलेज में थे तो अर्ली मॉर्निंग जब हमारे प्रैक्टिकल वर्क करते थे लाइक 8 o'clock विंटर सीजन में, तो हम लोग जाते थे कॉलेज में। जब हम पहुंचते थे तो हमारा वो नाक में से पानी निकल रहा होता था, राइट, बिकॉज ऑफ कोल्ड। तो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज कि अमोनिया गैस का जब बॉटल खोला जाता था, अमोनिया का जब बॉटल खोलते थे तो उसमें से वो गैस बाहर निकलती, लिकर अमोनिया, दैट इज लिकर अमोनिया। जब उसकी बॉटल खोलते थे तो उसमें से वो अमोनिया गैस बाहर निकलती थी, राइट। और अगर वो थोड़ा सा तुम्हारे नाक में चला गया, हल्का सा अमोनिया गैस, ज़्यादा क्वांटिटी में इट प्रूव्स टू बी फटाल, डेंजरस, लेकिन थोड़ा अमाउंट में अगर वो चला गया ना तो वो नाक में जितना ही पानी था सब निकलना शुरू हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो इरिटेट करता है तुम्हारे टिश्यू को,
अब तुम किसी भी टिश्यू को इरिटेट करोगे तो वो चीज़ को बाहर फेंकेगा, तो नाक में जो पानी वानी जो भी कफ वगैरह है वो सब हमारा बाहर निकलना शुरू हो जाता था, ठीक है, हम बोलते थे सर्दी मिट गई, राइट। तो दैट इज हाउ वी यूज्ड अमोनिया, बट इट हैज अ वेरी वेरी पंजेंट स्मेल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है अमोनिया की। फ्रीजिंग पॉइंट 198.4 केल्विन, वो तुमको याद रखना है, उसमें कुछ हो नहीं सकता, जो है वो है। बॉइलिंग पॉइंट 239.7 केल्विन, ठीक है। और देखो अमोनिया जो है, अमोनिया जनरली ये तुम पढ़ चुके हो, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन होगा, तो इनके बीच में जो है ये H बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी, राइट। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में तुम पढ़ चुके हो, राइट। नाइट्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन विल बी कंपैटिबल इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन विल बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के बीच में ये H बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी। H बॉन्ड फॉर्म होने के कारण अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब तुमको क्या करना पड़ा है, ये एडिशनल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, इसको अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, इसके बाद वो बॉइल होना शुरू होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। एंड इसी कारण से उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और हाँ, अमोनिया पानी में सॉल्यूबल है। अमोनिया गैस पानी में इसलिए सॉल्यूबल है क्योंकि वो पानी के साथ भी H बॉन्ड फॉर्म करती है, राइट। अमोनिया फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, इसलिए पानी में भी वो सॉल्यूबल है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, तो देखो पहला पॉइंट जो है वो है बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया, ठीक है। अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, आई टोल्ड यू जस्ट नाउ दैट अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, it gives you ammonium ion and OH minus ions, right। अमोनिया गैस को पानी साथ रिएक्ट करोगे तो अमोनिया इज अ बेस, वाटर एक्ट्स एज एन एसिड, बिकॉज तुमको मालूम है वाटर इज एम्फोट्रिक, इट कैन एक्ट बोथ एज एसिड एंड बेस, सो हियर वाटर विल एक्ट एज एसिड। तो वाटर क्या करेगा, इसको H+ आयन दे देगा, तो H+ आयन दे देगा तो क्या मिलेगा, NH4+, और पानी में से H+ निकल गया तो क्या मिलेगा, OH माइनस। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज बेसिक इन नेचर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयंस, सो अमोनिया इज अ बेसिक गैस। And being basic in nature, it forms salts with acids such as ammonium chloride, ammonium sulfate, इस तरह के, अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड साथ अमोनियम सल्फेट, इस तरह के सॉल्ट्स फॉर्म करेगा, ठीक है। अमोनिया प्रेसिपिटेट्स द हाइड्रोक्साइड ऑफ मेनी मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशंस, यस। जैसे कि देखो अमोनिया जो है या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया जो है वो जिंक सल्फेट के साथ में रिएक्ट करेगा, तुमको देगा जिंक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ये तुमको वाइट प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में मिलेगा। यू ऑल नो व्हाट आर प्रेसिपिटेट्स, प्रैक्टिकल्स में देखा होगा तुमने, राइट। जो क्लियर सॉल्यूशन में जब हम कुछ डालते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बनने लग जाते हैं उसको प्रेसिपिटेट्स बोलती है। तो जिंक सल्फेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके ZnOH ट्वाइस के वाइट प्रेसिपिटेट्स देगा। FeCl3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करके Fe2O3XH2 ब्राउन प्रेसिपिटेट्स देगा। ये रस्ट का फॉर्मूला भी यही होता है, याद करो, कोरोजन में पढ़ चुके हो, रस्ट का फॉर्मूला भी यही होता है, Fe2O3XH2, ठीक है, वो प्रेसिपिटेट्स देगा। नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल आयंस, रिएक्शन विद मेटल आयंस। अब देखो मेटल आयंस के रिएक्शन में क्या होता है कि अमोनिया के पास में, अभी हमने देखा अमोनिया का स्ट्रक्चर, अमोनिया के पास में ये लोन पेयर प्रेजेंट है, अमोनिया के पास में लोन पेयर प्रेजेंट है। ये लोन पेयर ये मेटल आयन को इजीली दे सकता है, राइट। ये लोन पेयर ये मेटल आयन को इजीली दे सकता है, और दैट इज व्हाई अमोनिया एक्ट्स एज लुईस बेस हियर। व्हाट इज अ लुईस बेस? इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल दैट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट। सो इट विल एक्ट एज अ लुईस बेस हियर, और ये इसको लोन पेयर दे देगा, और लोन पेयर देगा, और इस तरह से हम ये M+ कौन सा मेटल है, M+ मेटल कौन सा मेटल है, कौन सा मेटल आयन है, ये हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो अमोनिया इज ऑल्सो यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल आयंस। कैसे, थोड़ा समझते हैं। AgCl देखो, AgCl वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं AgCl के, उसके साथ जब तुम अमोनिया रिएक्ट करोगे तुमको मिलेगा AgNH3 ट्वाइस Cl, जो कि कलरलेस होता है, राइट। तो अब तुमको पता नहीं है कि यहाँ पे Ag+ आयन प्रेजेंट है, यू डोंट नो कि Ag+ आयन प्रेजेंट है, तुम उसको अमोनिया के साथ में रिएक्ट कर दो, राइट, और वो पूरा कलरलेस हो गया, इसका मतलब कि Ag+ आयन प्रेजेंट है वहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अगर तुमको यहाँ पे पता नहीं है कि ये Cu+2 आयन है, हम सब जानते हैं Cu+2 आयन इज ब्लू इन कलर, Cu एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन इज ब्लू इन कलर, हम सब जानते हैं, राइट। तुमको पता नहीं है आयन कौन सी है, उसमें अमोनिया डाल दो, वो जो ब्लू कलर है वो डीप ब्लू कलर हो जाएगा, ठीक है, वो जो ब्लू कलर है वो डीप ब्लू कलर हो जाएगा, डार्क ब्लू कलर हो जाएगा, तो समझ जाओ कि वो जो आयन थी वो Cu+2 आयन थी।
तो Ag+ और Cu+2 आयंस के डिटेक्शन के लिए अमोनिया गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, यूजेस ऑफ अमोनिया, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अमोनिया। सी, अमोनिया इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। अमोनिया इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, अदर फर्टिलाइजर्स। तो तुम लिख सकते हो कि अमोनिया इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स। जो नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स है उसमें अमोनिया हम यूज करते हैं। इसके अलावा अमोनिया इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग नाइट्रिक एसिड HNO3 बाय ओसवाल्ड प्रोसेस, दैट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओसवाल्ड प्रोसेस पूरा पढ़ेंगे हम, ठीक है। बिकॉज अब देखो नाइट्रोजन में से 2 टॉपिक्स बाकी रह गए हैं, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और एक नाइट्रिक एसिड। उसके बाद फिर फॉस्फोरस और उसके कंपाउंड शुरू होंगे उसके बाद में, राइट। सो इट इज यूज्ड इन मेकिंग नाइट्रिक एसिड बाय ओसवाल्ड प्रोसेस। Next, it is used as cooling agent or as a refrigerant, right? Next, it is used as a cooling agent or as a refrigerant. Next, it is also used as a solvent, non-aqueous solvent. कुछ जगहों पे हमको ऐसे सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है जहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, that is known as, उस तरह के सॉल्वेंट्स को हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट बोलते हैं। तो वहाँ पे हम अमोनिया का यूज कर सकते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। एक और वर्ड लिखा है प्रोटोफिलिक। प्रोटोफिलिक क्या होता है? जिसको प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। प्रोटोफिलिक का क्या मतलब होता है? इसको प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्शन होता है। जैसे देखो ये अमोनिया है, इसके ऊपर नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये प्रोटॉन है H+ है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना अमोनिया दे देगा प्रोटॉन को, तो अल्टीमेटली इसको प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्शन हो जाएगा, राइट। तो इट इज यूज्ड एज अ प्रोटोफिलिक एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। प्रोटोफिलिक मींस हैविंग अट्रैक्शन टुवर्ड्स द प्रोटॉन। नॉन एक्वस मतलब जब पानी नहीं होना चाहिए, पानी अलाउड नहीं है उस जगह पे, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ठीक है। इस तरह अमोनिया यूज होता है। चलो क्विकली एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। अमोनिया में जो सेंट्रल नाइट्रोजन एटम है वो कैसा हाइब्रिडाइज्ड होगा? sp3। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा sp3, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा sp2, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा sp, ठीक है। तो sp3 इज द राइट आंसर। अमोनिया हैज डैश ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल नहीं, ट्राइगोनल पिरामिडल। Because of that lone pair, the geometry is distorted. Because of lone pair, geometry is distorted. So it should be trigonal pyramidal. That is Euclid pyramidal. ठीक है? Trigonal pyramidal या pyramidal geometry. The H and H bond angle in ammonia is, बताओ किसे ध्यान से देखा है बताओ? 107.8 डिग्री, करेक्ट। Less than the tetrahedral bond angle. ठीक है? So that's all for today. आज हमने डाइनाइट्रोजन गैस देखा और अमोनिया देखा। तो घर पे जाके इसको पढ़ो, रिएक्शंस को लिख के प्रैक्टिस करो। कल हम इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर।